हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ये खत्म करके हम इस पीडीई को खत्म करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका लास्ट टॉपिक था, एक छोटा सा एक और बचा हुआ है। लास्ट हमने नॉन होमोजेनियस पे कर चुके थे, सीएफ एंड पीआई कैसे फाइंड करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन, मतलब इस तरीके एफ डी डैश अगर अपने को इस तरीके से, पहले तो अपने पढ़ते थे कि एफ एक्स वाई किस फॉर्म में गिवन होता था, और लास्ट अपने पढ़ा था कि एफ डी डी डैश अगर डी माइनस एम डी डैश, ठीक है, और माइनस अल्फा की फॉर्म के अंदर पढ़ा हो या प्लस माइनस कुछ भी हो, तो वो पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एफ डी डी डैश अगर इस फॉर्म में पढ़ा हो कि उसके फैक्टर अगर अपने नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लीनियर नहीं हो, लीनियर में नहीं हो और अपने उसके फैक्टर नहीं कर पा रहे, उस केस के अंदर अपने उसका एफ डी डी डैश किस तरीके से सॉल्व करके सी एफ निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है व्हेन एफ डी डैश कैन नॉट बी इनटू लीनियर पीडीई। Cannot be resolved into linear factors. Resolved into linear factors. ठीक है, मतलब कहने का बोल रहा है आपको एफ डी डैश इस फॉर्म में गिवन हो कि आप उसके फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, लीनियर फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उसका सीएफ ही नहीं फाइंड कर सकते। तो इस केस के अंदर किस तरीके से उसका सीएफ फाइंड किया जाता है, तो उसका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और इस पे एक मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेके बताती हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो भी आपको डी एंड डी डैश दे रखा है उसमें से आपको अगर ना जेड को लेट करना होता है, हमेशा आप जेड को लेट करोगे ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, हमेशा जेड आपको ये लेट करना है। इस जेड के लिए हम जेड को सॉल्व करके हम उसका जो हमें डी डी डैश की इक्वेशन दी होती है एफ डी डी डैश, उसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, मैं इस पे क्वेश्चन लेके बताती हूँ आपको सीएफ का। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू 0, ये है। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका एफ डी डी डैश है नॉन लीनियर है। ठीक है, तो अब हो रहा है कि डी स्क्वायर माइनस डी डैश इसका फैक्टर भी नहीं कर सकते अपन। ठीक है, और वैसे किसी भी तरीके से इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो जब इस तरीके का केस आ जाए तब आपको क्या करना है, पहले आप क्या करो, इसके सॉल्यूशन के अंदर जेड का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, डी स्क्वायर जेड माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू 0 कर दो। अब हमें सबसे पहले डी स्क्वायर जेड फाइंड करना है, फिर डी डैश जेड फाइंड करना है, फिर दोनों की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले डी स्क्वायर जेड फाइंड करना है, तो एक बार पहले डी जेड फाइंड कर ले। डी जेड का मतलब क्या है, या फिर सबसे पहले ले लेंगे लेट जेड इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिकॉज द गिवन एफ डी डैश cannot be resolved into linear factors। इसको linear factor में सॉल्व नहीं कर सकते, सो लेट, हमें लेट करना है z इज इक्वल टू ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई, z इज इक्वल टू ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब हमें डी जेड निकालना है। तो सबसे पहले इसका डी जेड का मतलब है इस जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पे आपका हमारे पास आएगा ए एच ई की एच एक्स प्लस के वाई, डी स्क्वायर जेड करना, तो इसी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ए एच स्क्वायर ई की एच एक्स प्लस के वाई निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, डी डैश जेड निकालना है। ठीक है, तो डी डैश जेड मतलब क्या होता है, z का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो a के e की पावर एच एक्स प्लस के वाई कर देना है। अब ये दोनों वैल्यूज जो निकली गई हैं, इन दोनों को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है डी स्क्वायर जेड मतलब a एच स्क्वायर ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई माइनस डी डैश जेड, तो a के e की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास a e की एच एक्स प्लस के वाई, और अंदर बचेगा एच स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0।
ठीक है। ये तो वैसे हमारे पास z होता है तो हम इसको लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे h स्क्वायर माइनस k को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, h स्क्वायर माइनस k को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आएगी, h स्क्वायर। अब जो भी k की वैल्यू आई है इसको अपने पुट कर देना जो हमने स्टार्ट में z लेट करा था। सो z इज इक्वल टू क्या माना था हमने, a e की पावर hx प्लस ky माना था। अब इसमें k की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, a की hx प्लस h स्क्वायर y। ठीक है, ये ही इसका रिक्वायर्ड CF है, आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा क्या उसके लीनियर फैक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं फिर तो अपने पीछे वाले जो रूल्स अपने करते ही आ रहे हैं। ठीक है, आपको पहचानना है कि किस फॉर्म में हम इसके फैक्टर्स करें। ठीक है, और नहीं हो पा रहे हैं अगर फैक्टर्स किसी भी फॉर्म में आप चले जा रहे हो तो नहीं हो पा रहे तो आपको ये रूल फॉलो करना है, उसमें z लेट करना है। ठीक है, z तो हमेशा यही लेट करना है, a e की hx प्लस ky ये फिक्स है। ठीक है, यही लेट करना है। और उसके बाद आप क्वेश्चन देखोगे कि आपको डिमांड क्या है, क्या फाइंड करना है, dz d स्क्वायर z d डैश z कुछ भी, तो वो फाइंड करके आपको उसमें वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद सॉल्यूशन आप करना जानते हो। ठीक है, तो ये आपका CF। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करते हैं जब अपने को, जब उसकी f d डैश के फैक्टर नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब एक बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जब फैक्टर्स इजीली नहीं हो रहे हो और फैक्टर्स में ही गिवन हो, एक किसी एक स्टेप के तो फैक्टर हो रहे हो दूसरे के नहीं हो रहे हो। जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है d माइनस 2d डैश माइनस 1 और d माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एंड z इज इक्वल्स टू 0, ये है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन हमें करने हैं तो सबसे पहले आप इसके दोनों के दोनों फैक्टर्स को ध्यान से देखते हैं। क्या ये तो लीनियर फैक्टर है, ठीक है, तो क्या है ये पार्ट 1 क्या है, लीनियर फैक्टर है। अब लीनियर फैक्टर है, इसके लीनियर फैक्टर का जो मैंने आपको सिखाया है ये फॉर्म बनती है d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा वाली, इसके तो हो जाएंगे। बट जो पार्ट 2 है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, अब ये लीनियर नहीं है, इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो लीनियर जो इसके मतलब फैक्टर्स लीनियर नहीं हो सकते, तो उसको इतना अपने को z लेट करना पड़ेगा। तो अपने सबसे पहले इसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट फर्स्ट ऑफ एफ डी डी डैश इज लीनियर। सो इसके फैक्टर, इसका CF कितना निकल जाएगा, इसका CF निकल जाएगा, यहाँ पे देखो ये एम डी डैश माइनस अल्फा है, अल्फा अगर माइनस में दे रखा होता है तो वो जाता है e की प्लस अल्फा यानी e की 1x प्लस 1। ठीक है, और फाई 1 y, अब माइनस mx है तो यहाँ पे प्लस का m की वैल्यू 2 है तो प्लस का 2x, तो फर्स्ट वाले का तो फैक्टर हमने कर दिया, ये हो गए, सॉरी CF हो गया। ठीक है, अब हमें सेकंड के लिए करना है, वहां पे लिखेंगे कि एंड पार्ट सेकंड ऑफ एफ डी डी डैश कैन नॉट बी resolved into linear factors, cannot be resolved into linear factors। so let करेंगे z is equals to 8 e to the hx plus ky। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ z से तो सेकंड पार्ट को देखना है सिर्फ, तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी dz माइनस 2d डैश स्क्वायर z माइनस z इज इक्वल टू 0। इसका तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें ये सारी की सारी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, हमें सारी की सारी क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है। अब वैल्यूज निकालने से पहले dz निकालना है, तो dz कितना आ जाएगा, z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो a h e टू दी hx प्लस ky। ठीक है, फिर निकालना है d डैश स्क्वायर z, तो सबसे पहले हम इसका d डैश निकालते हैं z, तो d डैश z मतलब a k e टू दी hx प्लस ky, और d डैश की स्क्वायर z करने के लिए हमें इसको एक बार और करना पड़ेगा, तो a k स्क्वायर e टू दी hx प्लस ky, और लास्ट में z का फिर हमने लेट कर ही रखा है। तो नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं dz हमारे पास क्या है, हमने निकाला है a h e टू दी hx प्लस ky माइनस 2d डैश स्क्वायर z, तो 2d डैश स्क्वायर z हमने निकाला है a
के स्क्वायर ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई निकला हुआ है एंड माइनस जेड, तो जेड हमारे पास है ए ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 0। अब साफ दिखाई दे रहा है कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन सिर्फ आ रहा है ए ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, यहाँ पर बचा है हमारे पास h, यहाँ पर टू के स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे -1 इज इक्वल्स टू 0, ये बचा हुआ। ठीक है, अब हमें इसको 0 के इक्वल में रखेंगे तो यहाँ से h माइनस 2k स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, h की। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2k स्क्वायर प्लस 1। अब इस h की वैल्यू आ गई, इसको दोबारा से हम किसमें पुट कर देंगे, z में। z हमारे पास क्या है, a ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, अब इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे हम तो आएगा a ई टू दी एच 2k स्क्वायर प्लस 1 x प्लस के वाई। ठीक है, अब ये तो दूसरे वाला आया है हमारे पास। ठीक है, और जिससे पहले जो CF निकल चुका था वो हमारा क्या था, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा दूसरे वाला सोल्यूशन आया था वो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा इसका z इज इक्वल्स टू 5 ई टू दी एक्स 5 y प्लस 2x था। ठीक है, ई टू दी एक्स 5 y प्लस 2x प्लस a ई टू दी 2k स्क्वायर प्लस 1 x प्लस के वाई, ये आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आंसर फाइंड करते हैं हम। एक चीज और है, यहाँ पे जब z लास्ट में वैल्यू रखते हैं उसके अंदर सिग्मा लगा लिया करो। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में भी शायद इसमें नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर लगेगा जब भी आप आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से सिग्मा इसलिए लगाते हैं क्योंकि बार बार अगर अपने h की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी इसकी, तो अलग अलग वैल्यूज के लिए हम सिग्मा लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब सी में सिर्फ CF फाइंड करने के लिए बोला था, अब सिर्फ CF ही क्यों फाइंड करा है इसके अंदर, क्योंकि इसके इक्वल में देखिए 0 था। तो ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर इक्वल में 0 दे रखा है तो उसका PI हम फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ CF ही फाइंड कर सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला जाता है सॉल्व दिस। ठीक है, तो आपको खुद को पहचानना है कि उसके अंदर CF फाइंड करना है, PI फाइंड करना है, दोनों फाइंड करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इक्वल में 0 दे रखा है तो सिर्फ CF फाइंड होता है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर आप PI फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि PI का तो फॉर्मूला यही होता है कि fxy अपॉन में fdd डैश। तो fxy जब गिवन ही नहीं है तो आप उसका कर कर सकते हो, तो PI तो 0 होगा ना, तो इसीलिए तो इस फॉर्म के लिए जब भी इक्वल में 0 दोगे सिर्फ उसका CF ही फाइंड होता है, वो बोलेगा नहीं कि इसका CF फाइंड करो, इसका PI फाइंड करो, दोनों फाइंड करो, तो आपको खुद से पहचानना है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था CF वाले, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में मैंने इक्वल में 0 लेके चली हुई थी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि PI, तो PI के लिए इसका कोई स्पेसिफिकली कोई न्यू रूल नहीं है। ठीक है, PI हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से अपने पहले करते आ रहे हैं। हमको पहचानना पड़ेगा कि इक्वल के अंदर आपको fxy किस फॉर्म के अंदर गिवन है। तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है, क्वेश्चन गिवन है हमें d स्क्वायर माइनस d डैश z इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स की स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अब जब मैंने बोला कि इक्वल में कुछ भी दे रखा हो तो उसका PI फाइंड होता ही होता है, बट जब भी PI फाइंड करना है तो CF के बिना PI फाइंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि PI फाइंड करने के लिए CF की जरूरत हुई होती है, तो हमें CF निकालना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन वैसे फर्स्ट जो मैंने अभी करवाया उसी की तरह ही आप चाहे तो वैसे देख के लिख लो, मैं कर ही देती हूँ। ठीक है, जैसे d स्क्वायर z माइनस d डैश z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और हमने लेफ्ट करा था तो पूरा अगर एक्यूरेट लिखना है आपको, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि जो ये गिवन इक्वेशन है वो कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, सो लेट z इज इक्वल टू a टू दी e टू दी एच एक्स प्लस के वाई, ये हमने लेट करा था। फिर हमें d स्क्वायर z लेट करना है, उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं क्योंकि हम CF फाइंड करना चाह रहे हैं। तो dz फाइंड करना है, तो dz a h e टू दी एच एक्स प्लस के वाई। फिर d स्क्वायर z करने के लिए हमने इसका एक बार और करा था a x स्क्वायर e टू दी एच एक्स प्लस के वाई। फिर d डैश z निकालना है, तो d डैश z के लिए इसका y के रिस्पेक्ट में करना है, तो a e की
ए के ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देनी है। तो हमें बाय इक्वेशन फर्स्ट डी स्क्वायर जेड मतलब ए एक्स स्क्वायर ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए के ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है। अब हम वही सेम प्रोसेस है, इसमें से कॉमन आएगा ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई एक्स स्क्वायर माइनस के इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से के की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, के इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई थी। ठीक है, हमें के की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देनी थी z के अंदर। यहाँ पे लिख देंगे सो z इज इक्वल्स टू सिग्मा ए ई टू दी एच एक्स प्लस के वाई है, तो एच एक्स प्लस के वाई के की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी थी एक्स स्क्वायर वाई। तो ये z इज इक्वल्स टू आया था हमारे पास, ये सी एफ है। अब इसका पी आई निकालना है। ठीक है, पी आई यहाँ पे साइड में कर रही हूँ मैं, 4 पी आई। पी आई आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2y माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी डैश। ठीक है, अब डी स्क्वायर माइनस डी डैश है, इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इसको 2y माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में यानी एक्स वाई की फॉर्म में या एक्स वाई की फॉर्म के अंदर हम एक्सपेंशन वाले रूल से करते हैं। ठीक है, अब एक्स वाई की फॉर्म के अंदर मैंने एक्स की एम वाई की एन एक्स की एम प्लस वाई की एन, इस तरीके से कोई भी अगर आपको ट्रिक दे रखी हो एफ एक्स वाई फॉर्म में दे रखा हो तो अपने उसका एक्सपेंशन फॉर्मूला से करते हैं। इसमें वही रूल करने जा रही हूँ मैं। जैसे इसमें से हमने कॉमन ले लिया 1, नीचे ऊपर तो सेम एज इट इज रखो, नीचे डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 1 अपॉन में डी स्क्वायर को ले लो बाहर और ये जो पड़ा हुआ वो ऊपर जाएगा 1 माइनस डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर की इनवर्स एंड 2y माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब ओपन करेंगे तो 1 अपॉन में ये डी स्क्वायर, तो ये 1 प्लस डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर प्लस डैश 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 ये 2y माइनस एक्स की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1 अपॉन में डी स्क्वायर का एज इट इज रखो और अंदर इसका मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस एक्स स्क्वायर का। तो 1 से करेंगे तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, प्लस इससे जब करेंगे तो डी डैश अपॉन में डी स्क्वायर 2y माइनस एक्स स्क्वायर। आगे के स्टेप को हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अपॉन में डी स्क्वायर 2y माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस, अब सबसे पहले इस डी डैश को सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन में डी स्क्वायर, इसको एक मिनट बाहर रखते हैं और अंदर डी डैश को ले जाते हैं 2y माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, और उसको सॉल्व जब करेंगे ये तो एज इट इज रहेगा 2y माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर भी एज इट इज रखो। जब उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डी डैश का मतलब क्या होता है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ तो 2 आ जाएगा और x का 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 0। ठीक है, और इस तरीके से 1 अपॉन में डी स्क्वायर 2y माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर 2 आएगा यहाँ पे। तो अब 1 अपॉन में डी स्क्वायर को सॉल्व करना है जो भी अंदर पड़ा हुआ है। 1 अपॉन में डी क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में एक बार जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार तो आएगा 2x। ठीक है, और एक बार और करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 अपॉन में डी स्क्वायर 2y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन में डी स्क्वायर 2y। अब इसका मतलब क्या है, फिर से 1 अपॉन में डी मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो एक तो आ जाएगा 2xy, एक बार और करेंगे तो फिर आ जाएगा 2x स्क्वायर बाय 2y। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा लास्ट x स्क्वायर y। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास पी आई। ठीक है, तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कितना निकल जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दैट आ जाएगा सिग्मा ए ई टू दी एच एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, सी एफ तो फाइंड तो
करने का अलग तरीका है ही जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और पीआई उसी रूल से फाइंड करना जो मैंने पहले करवाए हुए हैं, ठीक है। वो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि इक्वल के अंदर एफ एक्स वाई किस फॉर्म के अंदर गिवन है। अब यहाँ पर तो मेरे पास एक्स एंड वाई की फॉर्म में गिवन थी, यानी एक्स की एम वाई की यानी एक्स की पावर में कुछ हो, ठीक है। या सिर्फ एक्स वाई हो तब भी अपने उसको एक्सपेंशन फॉर्मूला से करते हैं। एक्स वाई का क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर के अंदर, वो आप वहाँ जाके देखिएगा, ठीक है। और एक्सपेंशन फॉर्मूला से करना है। और बाई चांस अगर आपको फॉर्म कोई और बन रही है, साइन है, कॉस है, तो उसके लिए मैं आपको अलग अलग रूल्स करवा चुकी हूँ। फिर आपको इक्वेशन पहचाननी पड़ेगी यहाँ पर इक्वेशन कौन सी है। अब पहले एक चीज़ और है यहाँ पर, अगर आपके पास डी स्क्वायर माइनस डी डैश है, ठीक है, ये आपके पास लीनियर फैक्टर भी नहीं, क्योंकि वो अपने करते थे ना इक्वल के अंदर, तो मैंने उसके लिए अलग अलग रूल करवाए थे कि होमोजीनियस इक्वेशन उसके लिए पी आई अलग तरीके से फाइंड होता है और नॉन होमोजीनियस के लिए पी आई अलग तरीके से फाइंड होता है। बट जब ये वाला केस आ जाएगा कि आपको ये ना तो वो लीनियर है और फैक्टर भी नहीं हो रहे, तो आप दोनों में से कोई भी रूल लगा करके इसका पीआई फाइंड कर सकते हैं। पीआई के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इसका कि इसके लिए पीआई एक अलग से रूल है, तो कोई रूल नहीं है इसका पीआई निकालने का, ठीक है। इसी तरीके से ही निकाला जाता है, आप दोनों में से कोई भी रूल लगाकर इसका पीआई निकाल सकते हो। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक जो कि खत्म हो चुका है, ठीक है। लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। और इसके बाद हम जस्ट करने वाले हैं एक लास्ट मेथड बचा होगा, मूंगे का मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफ़ी लेंथी पढ़ते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इस पर, फिर हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। क्वेश्चन हमें गिवन है सॉल्व डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस ई टू दी एक्स प्लस जेड, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस y को उठा के इधर ले आते हैं, तो डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू ए टू दी एक्स प्लस जेड, ठीक है। और आपको पता है डेल वाई अपॉन में डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी डेल अपॉन में डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन में डेल एक्स को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर, और इसको डेल अपॉन में डेल जेड को हम क्या लिख देते हैं, डी डैश की स्क्वायर लिख देते हैं। और यहाँ से तीनों में से y कॉमन ले लेते हैं, हमें 1 बचेगा और y बाहर कॉमन आ गया। वैसे तो इसको लिखेंगे डी डैश डी स्क्वायर y लिखेंगे ना, और इसको डी डैश, क्योंकि डेल अपॉन में डेल जेड को ही डी डैश बोलते हैं, डेल अपॉन में डेल एक्स को ही बोलते हैं, साथ में y जो भी इसका दे रखा है उससे मतलब नहीं, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, और इक्वल में e टू दी x प्लस जेड। सबसे पहले हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं CF, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको लेके चलना है, इसके इक्वल में 0 लेना पड़ेगा क्योंकि CF फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ना तो ये एम्प्टी डैश वाली फॉर्म बन रही है, ना कोई और, ना फैक्टर हो रहे हैं इजीली। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू e टू दी एच एक्स प्लस के वाई होता है ना, बट यहाँ पे y हमारा एक फैक्टर ही है। अब यहाँ पर जो होता है वही लेट करना होता है, हमें अब y दे रखा है यहाँ पर, बाकी का क्वेश्चन में यहाँ पे z होता था, तो अपने z इज इक्वल टू लेट करते थे। अब यहाँ पर y है तो y इज इक्वल टू a ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड कर लेते हैं, ठीक है। वो अपनी इच्छा से हम लेट कर सकते हैं, वो कोई वो नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे y भी लिखना है हमें। एक चीज और है, यहाँ पे इसको सॉल्व भी तो करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई ही कर लो, डी स्क्वायर वाई माइनस डी डैश स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब लेट करते हैं, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू a ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड। सबसे पहले हमें dy फाइंड करना है, तो dy फाइंड करने के लिए मतलब इसका x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो a h ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड। डी स्क्वायर करना है तो इसका एक बार और करना पड़ेगा, तो a h स्क्वायर ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड। फिर डी डैश स्क्वायर वाई करना है तो डी डैश वाई निकालेंगे, तो a k ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड। एंड एक बार और करना है तो डी डैश स्क्वायर वाई इज इक्वल टू a k स्क्वायर ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड। ये दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो डी स्क्वायर वाई मतलब a h स्क्वायर ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड माइनस a k
स्क्वायर ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों में से कॉमन देख लो क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है सिर्फ ए ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक सेकेंड वैल्यू पुट करती हूँ। डी स्क्वायर वाई माइनस डी डैश स्क्वायर वाई, माइनस में वाई एक और था वो भी लिख देते हैं इसके माइनस में वाई था और वाई को हमने क्या लेट करा था ए ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड, ये लेट करा था। अब नीचे फिर क्या बच जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 भी बचेगा। हम इसको 0 के ऊपर में रख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास हमें यहाँ से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहा है कि आप क्या करो, इसके अंदर y इज इक्वल्स टू लेट कर लो, लेट h इज इक्वल्स टू sec अल्फा एंड k इज इक्वल्स टू tan अल्फा, ये आप लेट कर लो। ठीक है, वो बोल रहा है जब लेट करोगे और इन दोनों की जरूर वैल्यू को पुट कर देना है जो भी आपने y माना, तो y इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट है हमने हमारे पास y इज इक्वल्स टू a ई टू दी एच एक्स प्लस के जेड। ठीक है, तो a ई टू दी sec अल्फा x प्लस tan अल्फा z, ये निकल गया इसका CF। ठीक है, और CF के लिए यहाँ पे हम सिग्मा लगाते हैं क्योंकि जब CF निकालना है, पहले तो ये था, तो इसके CF के लिए हम यहाँ पे सिग्मा लगाते हैं। अब हमें PI निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, PI निकालना है। तो PI क्या होता है हमें पता है, fxy देखो इस क्वेश्चन के अंदर कितना बच गया लास्ट में, क्योंकि y को तो हम इधर ले आए थे, तो e टू दी x प्लस जेड बचा हुआ है सिर्फ, तो ये हमारा fxy है। तो fxy अपॉन में डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 1 करना है। ठीक है, fxy हमारे पास है e टू दी x प्लस जेड अपॉन में एफ डी डी डैश, तो एफ डी डी डैश कितना था हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 1। देखिए दोबारा ऊपर यही था, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यही रखना होता है। ठीक है, अब इसका रूल मैंने आपको बताया था, ये रूल है PI फाइंड करने का, e टू दी ax प्लस by अगर गिवन हो तो हम क्या करते थे कि उसके अंदर एफ डी डी डैश के अंदर b की जगह पर a पुट करते थे और d डैश की जगह पर b पुट करते थे। ठीक है, और e की ax प्लस by को बाहर लिख लेते थे। अगर वो बोल रहे हैं कि वैल्यू पुट करने के बाद अगर एफ ए बी की वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही तब तो ये सही है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अगर 0 आती थी हमारे पास वैल्यू तो अपने क्या करते थे, d में a को ऐड करते थे और d डैश में b को ऐड करते थे जब 0 आ जाए। बट हम अब चेक करते हैं क्या 0 आ रही है नहीं आ रही, तो हमें देखो a की वैल्यू तो 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे e टू दी x प्लस जेड को तो बाहर ले लेते हैं, ऊपर बटन में चलो, और नीचे d मतलब d की जगह पर a पुट करना है, हमारे पास d की जगह पर a पुट करना है, तो d की वैल्यू भी 1 है और d डैश की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे 1 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर माइनस 1, तो e टू दी x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस 1 माइनस 1, ये कैंसिल, तो माइनस का 1, तो 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या है, सेटिस्फाइड है। तो हम यहाँ कर लेंगे माइनस का e टू दी x प्लस जेड आएगा सिर्फ। ठीक है, तो यही क्या हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। अगर वैल्यू पुट करने के बाद 0 नहीं आ रहा तो जो भी आंसर है वही होता है। अगर 0 आ जाता फिर अपने d में a को ऐड करते और d डैश में b को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा PI है। अब PI निकल गया तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी तो निकालना है, तो z इज इक्वल टू सिग्मा a टू दी e टू दी एच एक्स, x की जगह पर हमने h की जगह पर पुट कर दिया था sec अल्फा x प्लस tan अल्फा z। ठीक है, और प्लस में PI कितना निकला हुआ, माइनस का e टू दी x प्लस z, तो यहाँ मैं लिख देंगे यहाँ पे माइनस e टू दी x प्लस z। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो PI का मैंने कोई भी नया रूल नहीं बताया, PI का वही रूल है जो चलते आ रहा है अभी तक। ठीक है, कि इक्वल के अंदर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म था। ये वाली जो फॉर्म थी वो पहले तो प्लस में थी, बट हमें टोटल CF चाहिए था तो हमने y को इधर ले गए थे ताकि सोल्यूशन ईजी हो जाए थोड़ा, क्योंकि सारी इक्वेशन ये y में थी, तो y वाला पोर्शन एक साइड पर रख के हमने इसको सॉल्व करा, CF इजीली निकल गया।
और ई की एक्स जेड प्लस ये फॉर्म बन रही थी ई की एक्स प्लस बी वाई वाली, जिसके अंदर उसका पी आई भी इजीली निकल जाता है। ठीक है, लास्ट में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब लास्ट मुंगे का मेथड है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।